अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है जी एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन फॉर प्रिपेयरिंग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स एंड फॉर क्रिएटिव इस्लामिक सोशल वेलफेयर स्टेट। ये जो एजुकेशन का बुनियादी एम होता है वो होता है कि जो बच्चों को वो एक अच्छा शहरी बनाना, ना सिर्फ एक अच्छा शहरी बनाना बल्कि इनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी बनाना, कि वो जो उनकी लर्निंग है वो स्कूल में जो सीख रहे हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। उससे क्या होता है कि उनको हेल्प मिलती है दमसेल्फ और अदर्स की, ऐसी स्किल मिलती है कि वो ख़ुद की भी मदद कर सकते हैं और दूसरों की भी। एक बच्चे की या एक इंसान की ख़ुद की हेल्प कैसे हो सकती है कि अब अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हम देखें कि हाउ टू टेक अ बाथ, कि हमने हमें गुस्ल कैसे करना है, ठीक है, और हमें दूसरों के साथ कैसे बात करना है, हमें बड़ों का एहतराम करना है, उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, माँ बाप को तक नहीं कहना। इसके अलावा जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो क्या करता है कि हमें कम्युनिकेट करने में मदद देता है दूसरों के साथ, और क्या करता है कि जी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है। इसके बाद क्या है जी कि गुड सिटीज़न इंसान को जो एक अच्छा शहरी बनाता है। जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो क्या करती है कि अच्छे शहरी बनने में मदद देती है। अब अच्छा शहरी किस सेंस में, अगर एक इंसान पढ़ा लिखा है तो उसको पता है उसको लॉ फॉलो करना है, ठीक है, मुल्क को तरक्की में भी अपना हिस्सा डाल सकता है इस तरह से। उसके बाद है जी बेसिक राइट्स। किसी भी इंसान के बेसिक राइट्स कौन से होते हैं? अब बेसिक राइट्स कौन से कि उसको अच्छा खाना पीना दिया जाए, उसको रहने के लिए जगह दी जाए, उसके मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उसको जो माशरे में एक अच्छा मकाम दिया जाए, यानी कि उसको डिसरिस्पेक्ट ना दी जाए। ये किसी भी इंसान के जो है वो बेसिक राइट्स होते हैं। इसके अलावा जब उनको ये बेसिक राइट्स किसी इंसान को मिल जाते हैं ना, इंसानी फितरत है ये, उसका दिल करता है उसको और ज़्यादा जो है ना तरक्की दी जाए, उसको उसके जो हुकूक हैं, उसकी जो तलब है वो और बढ़ जाती है। इसके बाद है जी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशंस। अब टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है? टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादातर फोकस करती है थ्योरेटिकल पर, यानी थ्योरी की हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है। और उसके बाद एजुकेशनल एजुकेशन होती है ना, उसमें क्या होता है कि हमें एजुकेशन हमें प्रैक्टिकल करके दिखाती है। यानी कि अगर हम आपको पता होगा कि आपके इर्द गिर्द भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होंगे, उसमें क्या करता है आपको स्किल दी जाती है। कोई जो है वो कोर्स कर रहा होता है ब्यूटी ब्यूटी पार्लर का, कोई जो है वो सिलाई का कोर्स कर रहा होता है, कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रहा होता है। ये सारे वोकेशनल लेते हैं, यानी कि आउटसाइड हमने स्कूल के कुछ सीखा है तो वो हमारा वोकेशनल एजुकेशन है। जो टेक्निकल एजुकेशन है ना, वो हमें फर्दर एजुकेशन हासिल करने की तरफ हमें ना मदद देता है कि हम और ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर सकते हैं इसके बाद। लेकिन जो वोकेशनल एजुकेशन है ना, ये हमें क्या करता है कि हम इंटरमीडिएट के बाद ही ना अब कर सकते हैं, यानी जॉब को ही हासिल कर सकते हैं। इन शॉर्ट जो वोकेशनल एजुकेशन है ना, ये हमें जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, वो उसके चांसेस बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट जैसे इन्हांस दी चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि पहले बता दिया कि अगर हम टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन हासिल करेंगे ना, तो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं ना वो बढ़ जाएंगे। टू मेक कुरानिक प्रिंसिपल एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ करिकुला, यानी कि इसका एक मकसद ये भी होता है कि जो कुरानिक प्रिंसिपल है ना, इसको तालीम के अंदर शामिल कर दिया जाए। क्या होगा कि जो आने वाली नस्लें हैं ना, उनको एक आगाही मिल जाएगी कुरान के बारे में कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। कुरान से उनको ये आगाही मिल जाएगी कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और हमारी वैल्यूज़ हैं क्या, ठीक है। आगे है इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़। अब इस्लामिक वैल्यूज़ कौन सी हैं? जैसे इखलाक हो गया, आदाब हो गया, हमारा शरिया लॉ हो गया, ये वाली सारी हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं कि हम दूसरों के साथ बात कैसे करनी है, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, ठीक है। इक्वलिटी इन इस्लाम। इक्वलिटी इन इस्लाम में इसका क्या मतलब है कि जो ऑल ह्यूमन्स हैं, तमाम इंसान हैं, उनके इक्वल हकूक़ हैं, ठीक है, और जो सब हैं वो अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। इस चीज़ से पता तर के वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, उसकी नस्ल कौन सी है, वो जेंडर कौन सा है, ठीक है। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया है, तो इसलिए सबके जो हकूक़ हैं वो इक्वल हैं, इसलिए सबको जो एजुकेशन है वो इक्वल देनी चाहिए। सबकी जो हेल्थ केयर है, फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। जस्टिस इन इस्लाम, इसका क्या मतलब है कि अदल, इंसाफ, फेयरनेस सबके लिए वो जो है बराबर होनी चाहिए। इस्लाम में जस्टिस सबके लिए एक जैसा है कि अगर कोई दो लोग मुकदमा लेके आए हुए हैं तो ये ना हो कि एक की बात सुन के दूसरे को सज़ा दे दी जाए, नहीं, दोनों की बात सुनी जाए और उसके बाद फ़ैसला किया जाए। एथिकल कोस्ट, यानी कि अखलाकी जो रवैया है वो किस तरह का होना चाहिए इंसान का। काइंडनेस इन इस्लाम, इस्लामिक काइंडनेस यानी कि रहमदिली से क्या मुराद है। इसके लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है कि जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे। तो इस जो काइंडनेस का है वो इस कदर अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो कोई कहता है कि अगर आप किसी ने कितनी भी बड़ी गलती की हो, अगर वो आपसे माफ़ी नहीं भी मांगता और आप उसको माफ़ कर देते हैं, तो ये भी अखलाक का आला तरीन दर्जा है। तो अगर कोई माफ़ी मांग लेता है तो आपको उसको फ़ौरन माफ़ कर देना चाहिए।
उसके बाद आ रहा है हमारे पास कायद विजन, यानी कि जो इल्लामा इक़बाल का विजन था, नज़रिया था सेकेंडरी एजुकेशन को लेके, वो कायद आज़म ने भी अपने विजन में यही कहा था। उन्होंने कहा था कि सबको जो है ना बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं लाइफ की वो मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो गई, और रहने के लिए जगह हो गई, खाना पीना हो गया। आगे रिमूव इलिटरेसी, यानी कि जहालियत को ख़त्म किया जाए, यानी कि तलीम के ज़रिए हम जो जहालत है उसको ख़त्म कर सकते हैं। डिस्करेज प्रोशियल, रेशियल, ट्राइबल, सेक्टेरियन एंड प्रोविजनल पेरिजुडिसेस, ठीक है। क्या है कि नस्ली कबायली जो फ़िरका वाराना और सबात है उसकी हौसला अफजाई की जाए, यानी कि हौसला शिकनी की जाए, उसको परवान ना चढ़ाया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोट यूनिटी एंड द ऑब्जर्वेंस ऑफ द इस्लामिक मोरल स्टैंडर्ड्स। हमने क्या करना है कि यूनिटी, इत्तेहाद को हमने बढ़ाना है, उसको प्रमोट करना है। वो किस तरह कर सकते हैं कि देखें, अगर क्लास में बच्चे हैं, अगर हम उनका ग्रुप बना दें तो क्या होगा कि मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो स्टूडेंट हैं, वो आपस के जो ख़यालात हैं वो उनका इज़हार करेंगे। इस तरह बच्चों को एक दूसरे के जानने का मौका भी मिलेगा और उससे क्या होगा, यूनिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर कम्युनिटी में कुछ लोग रह रहे हैं तो क्या होगा, कम्युनिटी में भी मुख्तलिफ़ तरह के लोग, मुख्तलिफ़ नस्ल के, मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग रह रहे होंगे, तो क्या होगा, वो लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करते होंगे। जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा कि इत्तेहाद बढ़ जाएगा और उनको एक दूसरे को समझने का भी मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। जो सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान है ना, उसको देखती है फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो, और जो इसका निसाब होता है ना वो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर ही होता है। वो सारा यही डिसाइड करते हैं। एक बात इसमें ये थी कि सेकेंडरी एजुकेशन में कि तमाम जो बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से लेके 16 साल तक थी, उनको तलीम लाजमी और फ्री दी जाएगी। ये कानून के अंदर था, यानी कि प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक फ्री तलीम दी जाएगी। उसके बाद है जी, जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में, उसको 6 हिस्सों पर तकसीम किया गया। प्री स्कूल, यानी कि जिसमें एज 3 से 5 साल तक के बच्चे आएंगे। प्राइमरी, जिसमें कि ग्रेड 1 से 5 तक के बच्चे आएंगे। मिडल 6 से लेके 8th क्लास तक, और जो हाई स्कूल है उसमें 9 से 10 तक। इंटरमीडिएट बोलते हैं 11 और 12, और 12 के बाद क्या आता है, हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन आ जाती है, जैसे कि बैचलर हो गया, BS और BA वगैरह। अब जैसे कि हमने पहले देखा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन in पाकिस्तान, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, क्लास 9 से शुरू होती है और 4 साल तक चलती है, यानी कि 9th 10th और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। इसमें क्या है कि मैट्रिकुलेशन, इसमें क्या होता है कि बच्चे फर्स्ट ईयर में, यानी कि जो पहला साल होता है 9th क्लास का, उसमें पेपर देते हैं। पेपर देने के बाद जब उनका रिज़ल्ट आ जाए, वो पास हो जाए, तो उसके बाद पार्ट 2 में, यानी कि 10th क्लास में वो चले जाते हैं। जब वो 9th और 10th दोनों पास कर लेते हैं तो उनको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। मैट्रिक पास करने के बाद आता है जी FSC, FA, ICS, और या इसको इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं। ये वाली एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। इसमें भी वही चलता है कि बच्चे पहले फर्स्ट ईयर के पेपर देते हैं, अगर वो पास हो जाएँ तो फिर पार्ट 2 यानी कि सेकंड ईयर के पेपर देते हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों पास करने के बाद उनको HSSC का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि वो जो हमें डिग्री दे दी जाती है। ये जो हमारी मैट्रिकुलेशन और FSC की जो तलीम है ना, ये 22 तक थी, यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी तरफ से होती है। इसके अलावा होती है हमारे पास अल्टरनेटिव क्वालिफ़िकेशन। अल्टरनेटिव क्वालिफ़िकेशन कौन सी होती है, इसमें बायसेस इंक्लूड नहीं होते, यानी कि इसके बायसेस के अलावा कोई हमारे पास अदारा होता है वो इनको देखता है। जैसे कि हमारा A लेवल और O लेवल, इसमें आ जाता है A लेवल और O लेवल, इसमें इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और इसको कौन देखता है, इसके जो एग्ज़ाम है ना वो ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से होते हैं जी। मैट्रिक को बोलते हैं हम O लेवल, यानी कि ऑर्डिनरी लेवल, और जो हमारा FSC होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होती है, उसको बोलते हैं A लेवल, यानी कि एडवांस लेवल, ठीक है। ये A लेवल और O लेवल का मतलब होता है। अच्छा जी, इस एजुकेशन के अलावा भी हमारे पास होती है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन जो है वो ग्रेड 5 से स्टार्ट होती है, यानी कि 5वीं क्लास से स्टार्ट होती है और 10वीं क्लास तक ये एंड हो जाती है। जिनको कंडक्ट करता है वो है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। ये 4 इसके लेवल हैं, एक मैट्रिकुलेशन, FSC, अल्टरनेटिव क्वालिफ़िकेशन और टेक्निकल एजुकेशन। तो आज का लेक्चर इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।